राम राम। आज मैं आपके साथ एक ऐसे उपाय के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं जो उपाय तो एक है। उपाय है सूर्य का। और तीन प्रकार की समस्याएं जो आपके जीवन में आ सकती हैं, आपको परेशान कर सकती हैं, उनका निदान करता है। देखिए, उपाय पहले क्या है वो जानने से पहले समस्या को जानना जरूरी है। देखिए, ये समस्याएं जैसा कि मैंने कहा सूर्य ग्रह के साथ जुड़ी हुई हैं। तो क्या होता है, कई बार किसी इंसान का काम या रिजक रिजक वो होता है जो वो कमाई करता है, ठीक है ना। कमाई वो दृष्टिकोण अलग है कि वह व्यापार से करता है कि वो नौकरी से करता है। एक रिजक यानी कि खुद की जो उसकी कमाई होनी शुरू होती है, वो जितनी देर तक शुरू नहीं होती या शुरू होने में दिक्कतें आती हैं, तो समझ के चलिए कि उस इंसान का सूर्य ग्रह खराब है, ठीक है ना। ये समस्या हो गई एक। क्योंकि आज के समय में देखने में आ रहा है 28, 30, 35 साल तक की उम्र तक इंसान की कमाई यानी कि उसकी रिजक, उसका काम धंधा, उसकी नौकरी ही नहीं शुरू हो पा रही, ठीक है ना। तो ये समस्या सूर्य के साथ जुड़ी हुई है। अगली समस्या की मैं बात आपसे करूं, कई बार क्या होता है किसी इंसान की सेहत खराब रहती है, लगातार उसे अपनी सेहत को लेकर जूझना पड़ता है। तो ये सेहत भी सूर्य ग्रह के साथ ही जुड़ी हुई है। अच्छी सेहत जो होती है वो हमेशा अच्छे सूर्य की निशानी होती है। अगर आपको सेहत को लेकर निरंतर समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं, तो आप मान के चलिए कि आपका सूर्य खराब है। तीसरी समस्या क्या होती है, कई बार पिता के जीवन में बहुत संघर्ष या पिता की सेहत खराब या पिता से वैचारिक मतभेद बन जाते हैं कई लोगों के, ठीक है ना। तो पिता कौन है, वो भी सूर्य है। तो ये तीनों उपाय सूर्य के साथ जुड़े हैं। अगर आपके जीवन में इन तीनों चीजों में से एक की भी समस्या है ना, तो आप मान के चलिए कि आपका सूर्य खराब है। अगर दो या तीन समस्याएं हैं, तो सूर्य बहुत बुरी स्थिति में आ चुका है, खराब फल दे रहा है। तो इस खराब फल को अच्छा करने के लिए क्या हल है, ज्योतिष में कौन से ऐसे उपाय सुझाए गए हैं जिनके द्वारा आप इन दुखों से, कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहां पर क्या हो रहा है कि आपका सूर्य ग्रसित है। सूर्य ग्रसित कैसे है, वो आपका रिजक नहीं आ रहा, सेहत खराब है, पिता को कष्ट है या पिता से विचार मतभेद है, तीनों दृष्टिकोण में सूर्य खराब है। तो यहां पर सूर्य की वस्तु को कष्ट पहुंच रहा है, तो हम क्या करेंगे, सूर्य की कोई दूसरी वस्तु लेंगे, ठीक है ना। सूर्य को कष्ट पहुंचाने वाले तीन ग्रह हैं मुख्य तौर पर, ठीक है ना। पहले नंबर पर शनि, दूसरे पर राहु, तीसरे पर केतु, ठीक है ना। तो ये नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हम क्या करेंगे, सूर्य की जो कारक वस्तु है यानी कि दूसरी वस्तु है, वो है गुड़। हम गुड़ लेंगे और उस गुड़ को क्या करेंगे, शनि और राहु और केतु के हवाले कर देंगे। एक किस्म से शनि और राहु के हवाले ही करेंगे। तो क्या करेंगे, हम एक गुड़ का टुकड़ा लेंगे, गुड़ का टुकड़ा लेंगे और किसी मंदिर में पीपल के पेड़ के नीचे रख देंगे। पीपल के पेड़ के नीचे रखने का सिद्धांत क्या है, देखिए, पीपल जो होता है वो बृहस्पति होता है और बृहस्पति ग्रहों के गुरु हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने ही सृष्टि और ग्रहों का निर्माण किया है। जब उनकी हाजिरी में यानी कि उनके सामने हम सूर्य की कोई वस्तु शनि और राहु को दे देते हैं, क्योंकि हमारे ग्रहों का सिद्धांत इस तरह से होता है, हमारे किए हुए दुष्कर्मों का परिणाम ही हमें अगले जन्म में मिलता है। तो हम अपने उस कामकाज, सेहत और पिता के सुख और पिता से वैचारिक मतभेद खत्म करने के लिए उन चींटियों को यानी कि कीड़ों को, जो शनि के कारक हैं, जो हमेशा सूर्य को नुकसान पहुंचाने वाले ग्रह हैं, उनके हवाले कर देते हैं। तो जो नुकसान उन्होंने आपके आंतरिक सूर्य को पहुंचाना था, यानी कि आपकी रिजक रोकनी थी, आपकी सेहत खराब करनी थी, आपके पिता को कष्ट पहुंचाना था, उसके बदले में एक बलि के रूप में हमने सूर्य की दूसरी वस्तु उनके हवाले कर दी। और कीड़ों ने, आपने देखा होगा, कई बार आप मंदिर में गए होंगे, पीपल के पेड़ के नीचे गुड़ पड़ा होता है, उसके ऊपर कितनी चींटियां चढ़ी होती हैं, कीड़े चढ़े होते हैं, उसको खा रहे होते हैं। तो एक तरह से वो उसका भक्षण करते हैं, उसको खाते हैं, यानी कि सूर्य की उस वस्तु का
हम दान कर देते हैं। दान करने का मतलब हम उससे छुटकारा पाने के लिए सूर्य की दूसरी वस्तु उनके हवाले कर देते हैं, भाई जितना गुस्सा निकालना है इस पे निकाल लो, मेरे को छोड़ दो। तो इस सिद्धांत को अपनाने से आपका सूर्य ग्रह ठीक होगा। तीनों में से कोई भी समस्याएं, एक हो, दो हो या तीनों हो, ये उपाय आप कर सकते हैं। किस दिन करना है? मंगलवार का दिन सबसे बढ़िया है इस उपाय को करने से। ठीक है, उपाय करके देखें, माता रानी की कृपा से आपको लाभ होगा। जय माता दी।